भेजिए जरा, देखूँ मैं क्या। पाणिनि शिक्षा जो ग्रंथ है, इसके लेखक कौन हैं? फिर से एक बार बोल करके मुझे बताइए आप सभी लोग। महर्षि पाणिनि। हाँ, महर्षि हाँ। महर्षि पाणिनि ही क्या है, इसके लेखक हैं। ठीक है जी। चलिए, बोलेंगे और बोल करके मतलब म्यूट कर लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना है कि मैंने आप सभी को बताया था कि पाणिनीय शिक्षा के लेखक जो हैं महर्षि पाणिनि हैं। इसीलिए आइए हम लोग थोड़ा सा इसके लेखक के विषय में कुछ कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक। क्योंकि हर एक विषय को हमें क्लियर करते हुए चलना है। वैसे तो महर्षि पाणिनि के विषय में हमने भ्राता जी, जी हमें यह परिचय प्राप्त नहीं हुआ पीडीएफ के माध्यम से, कौन सा परिचय? जो आप अभी लेखक के बारे में बताएंगे। बताऊंगा ना, मैं आपको भेज हम दूंगा। इसको प्रिंट करवा लेते हैं। भेज दूंगा मैं ना, ये पूरा नोट्स मैं आपको भेजूंगा, ओके। ठीक है। एक मिनट रुकेंगे जरा, एक मिनट। ओके जी। जी, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखा कीजिए, मैं सब कुछ आपको दूंगा, सब कुछ आपके लिए ही है ना। तो नोट्स वगैरह जो भी होगा वो सब आपके पास हैंड ओवर हो जाया करेगा, ठीक। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ में पहले बातों को सुनना है, समझना है, क्लासेस को लेना है, उसके बाद कोई कन्फ्यूजन होती है तो बात करनी है ना। हर एक टॉपिक पर प्रयास करना है कि तुरंत रिएक्शन ना हो। चलिए, तो पाणिनीय शिक्षा के जो लेखक हैं वो हैं महर्षि पाणिनि। तो आप सभी को इनके विषय में पता होना चाहिए कि महर्षि पाणिनि ने ही, ठीक है, महर्षि पाणिनि ने ही पाणिनीय शिक्षा को लिखा है, ठीक है। ये हमें वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो ये शिक्षा प्रकाश, ठीक है। ये ग्रंथ का अगर हम बात करें तो ग्रंथ तो किसी में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होता नहीं है, ठीक है जी। लेकिन पाणिनीय शिक्षा नाम है, इसीलिए मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि महर्षि पाणिनि ही इसके लेखक होंगे, ठीक है। और इस ग्रंथ के रचयिता के रूप में, लेखक के रूप में जो है एक और विद्वान का नाम प्राप्त होता है। और उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है आचार्य पिंगल, ठीक है। आचार्य पिंगल को भी पाणिनीय शिक्षा का प्रणेता माना जाता है, ठीक है। और आचार्य पिंगल को इस ग्रंथ का प्रणेता माना जाता है, ऐसा उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो शिक्षा प्रकाश नामक ग्रंथ में मिलता है, ठीक है जी। शिक्षा प्रकाश नामक ग्रंथ में हमें ये वर्णन उपलब्ध होता है कि आचार्य पिंगल जो हैं पाणिनीय शिक्षा के लेखक हैं। और ये शिक्षा प्रकाश क्या है? तो शिक्षा प्रकाश जो है ना, ये पाणिनीय शिक्षा के ऊपर ही लिखित एक टीका का नाम है, ठीक है। तो पाणिनीय शिक्षा के ऊपर एक टीका प्राप्त होती है शिक्षा प्रकाश, और इसी में इनका उल्लेख है कि इस ग्रंथ के जो प्रणेता हैं वो आचार्य पिंगल मुनि हैं, ठीक है जी। और आचार्य पिंगल जो हैं, इनके विषय में आप लोग ध्यान रखना कि इन्होंने छंद शास्त्र की रचना की थी, ठीक है। छंद शास्त्र की, छंद सूत्र की इन्होंने रचना की हुई है। तो इसीलिए ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी को इनको याद रखना है। क्योंकि आप सभी, अगर आप पाठ्यक्रम को आप देख रहे होंगे तो 8वीं इकाई में जो सबसे अंतिम टॉपिक है, तो उसमें हमें कुछ छंदों के विषय में पढ़ना है ना। तो छंदों के विषय में हमें पढ़ना है, तो इसीलिए छंद शास्त्र के भी प्रणेता का हमें पता होना चाहिए कि आचार्य पिंगल जो हैं वो छंद शास्त्र के प्रणेता हैं, ठीक है। और आचार्य पिंगल को ही शिक्षा प्रकाश नामक टीका में पाणिनीय शिक्षा का लेखक भी माना गया है, ठीक है। और आचार्य पिंगल को जो है ना, महर्षि पाणिनि का छोटा भाई बताया गया है, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे किस ग्रंथ में इसका उल्लेख प्राप्त होता है? वेदार्थ दीपिका में। है ना। वेदांत दीपिका। तो वेदार्थ दीपिका। वेदार्थ दीपिका नामक ग्रंथ में आचार्य पिंगल को महर्षि पाणिनि का छोटा भाई भी माना गया है, ठीक है। और बताइए, महर्षि पाणिनि का जो समय है वही समय जो है पाणिनि शिक्षा का भी लोग मानते हैं। तो बताइए, इसके अनुसार महर्षि पाणिनि का समय अगर 500 ईसा पूर्व का है, तो पाणिनि शिक्षा का जो काल है वो क्या हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। इतना आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो है महर्षि पाणिनि के काफ़ी सारे ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। वैसे तो मुझे इसमें इन सब का उल्लेख नहीं करना चाहिए, ये ऑलरेडी हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आप सभी इसको भी शॉर्टकट से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो महर्षि पाणिनि जो है उनका नाम त्रिमुनि वैयाकरणों में आता है ना। अब
वैयाकरणों में किन 3 मुनियों का नाम आता है, इसको भी आप लोग मुझे बताइए। त्रिमुनि वैयाकरण में किन 3 आचार्यों का नाम? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पतंजलि। अच्छा, महर्षि पाणिनि का जो मुख्य ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। तो महर्षि पतंजलि का ग्रंथ कौन सा है जो व्याकरण के विषय में प्रसिद्ध है? महाभाष्य। महाभाष्य। महाभारत। और महर्षि कात्यायन का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है व्याकरण के लिए? वार्तिक। वार्तिक प्रसिद्ध है। वार्तिक। ठीक है, तो इतना आप सभी को पता रखना है। काल जो है हमने इनका देख लिया था 500 ईसा पूर्व। महर्षि पाणिनि की माता का नाम एक बार आप सभी बोलिए। दाक्षी। दाक्षी। और दाक्षी पुत्र। महर्षि पाणिनि के पिता का क्या नाम प्राप्त होता है? पणिनि। पणिनि। इनके गुरु का क्या नाम प्राप्त होता है? उपवर्ष। वर्ष या उपवर्ष इनके गुरु का नाम प्राप्त होता है। और इनके जो शिष्य थे ये कौन थे? पौष। पौष। और कौन से ही इनके शिष्य थे, ये उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? महाभाष्य। महाभाष्य में, महाभाष्य में। है ना। और इस प्रकार से कात्यायन भी इनके एक शिष्य हैं। ये उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? लघु शब्देन्दु शेखर। और लघु शब्देन्दु शेखर के प्रणेता कौन है, रचनाकार कौन है? नागेश्वर। नागेश्वर भट्ट। ठीक है जी, चलिए इन सब बातों को आप सभी को याद रखना है। बाकी इनके महर्षि पाणिनि के कुछ कुछ ग्रंथ हैं जिसको मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी, है ना। उसके बाद इसमें ये मतलब 3978 के आसपास इसमें सूत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ मिस्टेक भी हैं इसमें। ये 3500 नहीं है, ये 3900 है। ठीक है, 4000 के लगभग मानते हैं लोग, लेकिन 3900 कुछ सूत्र प्राप्त होते हैं 80 के आसपास। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि अष्टाध्यायी में कुल मिलाकर के लगभग 4000 सूत्र प्राप्त होते हैं। और दूसरा जो इनका ग्रंथ है वो है धातु पाठ, जिसमें धातुओं के विषय में बताया गया है। तीसरा ग्रंथ जो है इनका लिंगानुशासनम, जिसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है, इसके विषय में चर्चा की गई है। हुणादयो बहुलम एक सूत्र है, उसके आधार पर एक ग्रंथ को बनाया गया है, हुणादि सूत्र। ठीक है, उनादि पाठ, उनादि कोश या उनादि सूत्र, ऐसा इसका नाम है। और इसी ग्रंथ में जो है मेरा भी नाम बिल्कुल सूत्र शैली में ही प्राप्त होता है, अम्बरीशः, ऐसा। ठीक है, आगे आप लोग याद रखोगे कि 5वां जो इनका मुख्य ग्रंथ है व्याकरण का, इसको गण पाठ कहते हैं। गण पाठ में क्या होता है कि जैसे एक जैसे मिलते जुलते बहुत सारे शब्दों पर सेम नियम लागू होता है ना। जैसे राम शब्द की सिद्धि जैसे होगी, रामः रामौ रामाः, है ना। इसी प्रकार से पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः। ठीक है, अम्बरीशः अम्बरीशौ अम्बरीशाः, जो भी आपके भाई हैं जिनके अंतिम में आकार आता है, उन सभी के नाम की सिद्धि इसी प्रकार से होगी। तो एक एक गण के रूप में उसको बांट दिया, है ना। जैसे सर्वनाम है तो सर्वनाम ज़्यादातर जो है एक ही प्रक्रिया से बनते हैं, तो उसको सर्वादि गण के रूप में बांध दिया कि सर्व आदि जो सर्वनाम शब्द हैं तो उनको एक ग्रुप में बांट दिया और उसका एक नाम रख दिया, इसको गणपाठ कहा गया। ठीक है, महाकाव्य इनका प्राप्त होता है जाम्बवती विजयम या पाताल विजयम नाम से, इसको भी याद रखेंगे। एक द्विरूप कोश भी इनका प्राप्त होता है इन्हीं के नाम से, जो अभी भारत में नहीं है अपितु लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में इसका एक हस्तलेख प्राप्त होता है। ठीक है जी, मृत्यु के विषय में इनका उल्लेख एक पंचतंत्र के श्लोक के माध्यम से प्राप्त होता है कि सिंहो व्याकरणस्य कर्तुः रहरत प्राणान प्रियान पाणिनेः। तो इसमें आ जाता है कि जो सिंह था ना, उसी ने व्याकरण के जो कर्ता थे ऐसे महर्षि पाणिनि मुनि के प्रिय प्राणों का हरण कर लिया। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि महर्षि पाणिनि की जो मृत्यु हुई है ये सिंह के द्वारा हुई है, शेर के द्वारा हुई है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। अब पाणिनीय शिक्षा पर आते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा के कितने पाठ प्राप्त होते हैं बताइए आप सभी? 2 पाठ। 2 पाठ प्राप्त होते हैं। पहले पाठ को क्या कहते हैं? लघु पाठ। दूसरे पाठ को क्या कहते हैं? वृत्त पाठ। और लघु पाठ जो है उसको और क्या कहा जाता है? याजुष पाठ, है ना। याजुष पाठ अर्थात इसको यजुर्वेद से संबंधित मानते हैं। और इसमें कितने श्लोक प्राप्त होते हैं? 35 श्लोक। और जो वृद्ध पाठ है इसको और क्या कहा जाता है? आर्च पाठ। इसमें कितने श्लोक प्राप्त होते हैं?
साठी 60 श्लोक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ये हमें कुछ कुछ उल्लेख प्राप्त होता है। मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है, ये जो आर्ष पाठ है, वृद्ध पाठ है, इसके अंतर्गत हमें 60 श्लोकों को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन दो पाठ प्राप्त होते हैं, एक यजुर्वेद से संबंधित और एक ऋग्वेद से संबंधित। यजुर्वेद वाले में 35 श्लोक और आर्ष वाले में 60 श्लोक। आप लोग रिएक्शन मत करो, है ना, आप लोग हैंड रेज कर रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो या कमेंट कर रहे हो तो मैं उसको नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फोकस इस स्क्रीन पर है। तो कक्षाएं आप लोग लीजिए, कक्षाओं के बाद में जो डाउट वगैरह होगा ना तो वो हम लोग क्लियर कर लेंगे, या फिर कल वाली जो क्लास होगी तो उसमें भी सबसे पहले आप लोगों के डाउट ही क्लियर करूँगा मैं। तो डाउट्स वगैरह के लिए रिलैक्स रहो, पहले पढ़ने पे आप लोग ध्यान दो। अब 1-1.5 घंटे की क्लास है, अगर इसमें 1 घंटा आप डाउट ही पूछोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। वैसे जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत कठिन कठिन शब्द आ रहे हों और कुछ समझ में ना आ रहा हो, है ना। ये तो पॉइंट टू पॉइंट वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझना नहीं है, समझना अभी श्लोक के अंतर्गत है। ठीक है जी, ध्यान रखिए इसका, क्योंकि ध्यान बार बार ना बढ़ता है। मुझे पीछे जा करके अब आपके कमेंट्स को देखना पड़ेगा, क्या आपने बोला है ऐसा कुछ, या देखना पड़ेगा कौन कौन हैंड रेज कर रहा है, क्या है। तो इन सभी से रिलैक्स रहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्लासेस को पहले, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्लासेस को पढ़िए अच्छे से, और पढ़ते हुए ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है। और अगर डाउट बच जाता है, एक बार आप लोग पहले तो पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप लोग घर पर अपना एक बार उसको सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा। मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग आप सभी को शेयर कर दूंगा, और रिकॉर्डिंग करने के बाद आप श्लोक के अर्थ को निकालने का अभ्यास कीजिएगा। और इसके बाद अगर कोई भी कन्फ्यूजन बचा तो आप मेरे से अवश्य पूछिएगा, ठीक है। तो रिलैक्स रहिए, सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक। तो हमारा 25 मिनट बीत चुका है और हम सभी ने अभी तक जो है सामान्य रूप से इसको इसकी भूमिका जो भाग है इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है ना। एक बार फिर से मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एक बार फिर से मैं क्लियर कर लेता हूँ आप लोगों से। ये जो PDF है और वीडियो है और क्या बोलते हैं आवाज़, तीनों चीज़ें स्पष्ट है ना, कोई समस्या तो नहीं है? जी सर, सभी क्लियर है। जी सर, क्लियर है। ठीक है जी, चलिए, क्लियर होने चाहिए। नोट्स वगैरह के पीछे मत पड़ा करो आप लोग, नोट्स इत्यादि के विषय में, क्योंकि नोट्स वगैरह वैसे तो ये सामान्य है। मैं आपको ये श्लोक का जो भाग है भेज दूंगा, इसका पुस्तक का भी PDF है भेज दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन आप लोग मत लिया करो। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आपके पास नहीं जाएंगे, जो बैच से बाहर के विद्यार्थी हैं उनके लिए बोला जा रहा है। तो चलिए, अब पाणिनि शिक्षा का जो मूल पाठ है वो हम सभी पढ़ने वाले हैं, और इसके अंतर्गत हमें 60 श्लोकों को पढ़ना है ना। अब आप लोग बताइए, अगर कोई छोटा बच्चा है वो पढ़ने के लिए जाता है तो उसको सबसे पहले आप वर्णमाला सिखाएंगे या फिर सीधे उसको नेट की तैयारी कराएंगे आप लोग? वर्णमाला। वर्णमाला सिखाएंगे ना, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो है वर्णमाला वाले टॉपिक को ही चूज किया है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी को भी पढ़ा हो, तो आप ध्यान रखना, लघु सिद्धांत कौमुदी में कुछ कुछ वर्णों के उच्चारण का नियम अलग है, इसमें अलग है, ठीक है। तो दोनों को मिला करके मत पढ़ना, उनको अलग अलग करके पढ़ना, क्योंकि अगर आप केवल एक को पढ़ के ही परीक्षा में जाओगे तो आप आंसर गलत कर दोगे, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले कि पाणिनीय शिक्षा में क्या बातें लिखी गई हैं जिसको हमें आगे पढ़ना है। तो देखिए, एक ही केवल विषय है इसमें कि हमें वर्णों का उच्चारण किस किस प्रकार से करना है, ठीक है। आपको पता है ना कि वेद के 6 अंग होते हैं जिनको षड वेदांग कहा जाता है। बताइए इसमें कौन कौन से होते हैं ग्रंथ? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। है ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। तो इसी के अंतर्गत जो शिक्षा वाला भाग है ना, पहला वाला, तो शिक्षाओं के अंतर्गत क्या होता है कि हर एक वेद का अपना अपना शिक्षा ग्रंथ होता है, जिसमें वेद के मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से करना है, कैसे हम उनको शुद्ध से शुद्ध ढंग से उच्चारण कर सकते हैं, इसी की विधि है, नियम है, इसको बताया जाता है, ठीक है। तो पाणिनीय शिक्षा को भी स्पेशली माना जाता है कि ये ऋग्वेद का एक शिक्षा ग्रंथ है, ठीक है। तो एक और पॉइंट आप लोग याद कर लेना कि पाणिनीय शिक्षा का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। जो
ज़्यादातर आज के लोग मानते हैं, हालांकि इसमें चारों वेदों का नाम आता है कि ये जो है चारों वेदों के ही उच्चारण के लिए या उसके वेदों के मंत्रों को पाठ करने में इस शिक्षा ग्रंथ को पढ़ने से सहायता मिलती है, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन पुनरअपि ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है कि ये शिक्षा ग्रंथ जो है ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है। तो ऐसा आप लोग मान करके चलो कि ऋग्वेद का ही जो वेद वाला भाग है उसको पढ़ने के लिए, पाठ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो मुख्य रूप से आपको इसमें वर्णों के उच्चारण की विधि मालूम चलेगी कि किस किस प्रकार से आपको वर्णों का उच्चारण करना है। ठीक है, ग्रंथ बहुत आसान है, 60 श्लोक हैं, 3 या 4 क्लासेस में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और आप सभी को इसको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल याद कर लेना है। ये फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। कितने पेज की है ये? 8 पेज की है ना। मूल भाग आपके पास हर एक विषय का होना चाहिए जो मैं आपको भेजूंगा। जिस विषय का मूल भाग मेरे पास उपलब्ध नहीं होगा तो अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसे बैठ करके 3-4 घंटे लगा करके बढ़िया से अच्छी राइटिंग में उसको आप लोग लिख लो एक पेज पर। लेकिन हर एक ग्रंथ का मूल भाग आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो बुक होगी, बुक में तो आप लोग हिंदी देख करके, संस्कृत हिंदी करके मिक्स करके उसे समझ लेते हो, लेकिन आपको अब प्रयास करना है कि आप लोग बड़े हो चुके हो तो मूल भाग के द्वारा ही इस श्लोक का जो अर्थ है उसको आप निकालो, ग्रहण करो। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं क्लास पर। एक बार मैं देख लूँ ज़रा कौन कौन लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है जी, चलते हैं अब हम लोग श्लोक पर। तो सबसे पहला श्लोक है ये, अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा शास्त्रानुपूर्व्यम तद्विद्यात् यथोक्तम लोकवेदयोः, है ना। तो अब इसमें पहले सामान्य अर्थ समझना है, उसके बाद थोड़ा सा इसको हम लोग गहराई से भी देखेंगे, क्योंकि पहले वाले श्लोक को हमें थोड़ा सा डीपली देखना आवश्यक है ना। क्योंकि पहले वाले श्लोक में से ही ज़्यादातर बार जो है क्वेश्चन कई बार पूछता है, अगर गहराई से पूछेगा तो एक श्लोक को बहुत विस्तार से देखेंगे, बाकी को सामान्य रूप से देखेंगे। तो कह रहे हैं कि अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, अब मैं शिक्षा को कहूँगा। ठीक है, अब मैं शिक्षा को कहूँगा, और कैसे शिक्षा को कहूँगा? यथा पाणिनीयम मतम, जैसा भगवान पाणिनि का, महर्षि पाणिनि का जैसा मत है, ऐसी शिक्षा को अब मैं आप सभी को कहूँगा। ठीक है, तो जैसा भगवान पाणिनि का मत है या महर्षि पाणिनि के मत के अनुसार ही अब मैं शिक्षा को कहूँगा। ठीक है, और आगे इसमें क्या कहा गया कि तत्, है ना, मतलब उस शिक्षा को, विद्यात अर्थात जानो। कैसा जानो? तो कह रहे हैं कि शास्त्रानुपूर्व्यम, है ना, शास्त्रानुपूर्वम अथवा पूर्व्यम ऐसा भी पाठ मिलता है। यहाँ पर वकार आधा हो जाता है और यकार हो जाता है, पूर्व्यम अथवा पूर्वम। और ये शिक्षा ग्रंथ कैसा है? तो कह रहे हैं कि ये शास्त्रों का आनुपूर्वी है। शास्त्रों का आनुपूर्वी का मतलब क्या है? पूर्व का मतलब क्या होता है? पहला। पूर्व का मतलब पहले, और एक हनु नाम का उपसर्ग होता है। ठीक है, हनु नाम का उपसर्ग होता है, और इसका क्या अर्थ हो जाता है? पीछे, है ना। हनु मतलब पीछे और पूर्व का मतलब पहले। तो जो पहले के जो आचार्यों ने जिसका प्रतिपादन कर दिया है, ठीक है, पहले के आचार्यों ने जिसका क्या कर दिया है? प्रतिपादन कर दिया है, उसी को मैं अनु अर्थात उसी को पीछे से मैं भी अपने शब्दों में प्रकट कर रहा हूँ। इसी को कहा जाता है शास्त्रों का आनुपूर्वी होना। यहाँ पर शास्त्र का मतलब क्या है? उपदेश। ठीक है, शास्त्र मतलब ग्रंथ अथवा पुस्तक नहीं, शास्त्र मतलब उपदेश। तो पूर्व के आचार्यों ने जैसा उपदेश कर दिया है, उसी को आधार ले करके, उसी से थोड़ा बहुत सीख करके मैं भी उसको पीछे से अपने शब्दों में प्रकट कर रहा हूँ, ऐसा ये बोल रहे हैं। कि इस पाणिनीय शिक्षा को अलग मत मानना कि ये केवल आकाश से एकाएक प्रकट हो गई है, और यही पाणिनीय शिक्षा केवल एकमात्र ऐसी पुस्तक है भूत से लेकर के वर्तमान तक जो आपको वर्णों का उच्चारण सिखाएगी, ऐसा नहीं है। अभी तो पहले भी आचार्यों ने वेदों के पाठ के लिए, कि वेदों का आप पाठ कर सको, उसके लिए भिन्न भिन्न शिक्षा ग्रंथों की रचना की है।
मैं भी उसी कड़ी में से एक अपनी शिक्षा ग्रंथ को मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। तो ये क्या है, पूर्व के आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित मतों को लेकर के ही मैंने उन्हीं से थोड़ा बहुत सीख करके कुछ मॉडिफाई करके इसका प्रणयन किया है, इसको बनाया है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं शास्त्रानुपूर्वम। और इसमें क्या कह रहे हैं कि यथा जैसा स्वरूप हमें किस में दिखाई देता है, लोक वेदयो उक्तम। और ये जो शिक्षा है ना, आप लोग इसको फलक मत मानना। जैसा आपको लोक मतलब लौकिक संस्कृत में दिखाई देता है, अथवा वेदयो हो वैदिक संस्कृत में आपको संस्कृत भाषा का स्वरूप दिखाई देता है, तो इसी को आधार मान करके ही इसमें मैंने सिद्धांतों को उक्तम अर्थात कहा है। ठीक है, तो अब आते हैं इसको शॉर्ट में समझने की वाली चीज़ पे। ठीक है, तो सामान्य रूप से इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसा भगवान पाणिनि का मत है, ऐसी शिक्षा को मैं आप सभी से कहने जा रहा हूँ। और ये जो पाणिनीय शिक्षा है, तो ये कैसी है, तो कह रहे हैं कि ये प्राचीन शास्त्रों का ही अनुसरण करने वाली है। प्राचीन आचार्यों का जो मत है, तो उसी को लेकर के मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ। और आगे इसमें कह रहे हैं कि जैसा लौकिक और वैदिक भाषा में संस्कृत का स्वरूप है, मैं उसी को इसमें प्रकट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये श्लोक आप सभी को स्पष्ट हो गया, पहला वाला? सभी लोग बताएंगे एक बार। जी सर। कोई जी ऐसा हो सर। जिसको अभी भी कंफ्यूजन हो, क्या बात हो रही है इसमें? जी सर, हो गया। खुशी जी आपको स्पष्ट हो गया? सोनू जी? जी सर। सोनू जी हैं यहाँ पर, आपको स्पष्ट हो गया? चलिए ठीक है, तो आगे आपको अभी इसमें ना देखना है, कुछ कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो सबसे पहले अथ शब्द आया, तो आप लोग इसको नोट कर लेना कि इसके दो अर्थ हैं। ठीक है, पहला तो अर्थ है आनंतर्य, है ना, आनंतर्य अर्थ है। ठीक है, पहला अर्थ है आनंतर्य। और आनंतर्य का अर्थ मैंने आपको ब्रह्मसूत्र पढ़ाते हुए भी बताया था। बताइए क्या अर्थ होता है अथ शब्द का? आनंतर्य का क्या मतलब होता है? इसके बाद। ठीक है, इसके बाद, है ना। तो किसके बाद, तो इसमें सामान्य रूप से ये समाधान इसका दिया गया है इसकी टीकाओं में, व्याख्याओं में, कि किसी छात्र ने आचार्य से जिज्ञासा की कि आचार्य मुझे वर्णों का उच्चारण जो है आप बताइए। तो शिष्य की जिज्ञासा के अनंतर, है ना, इसमें क्या कहा गया, अथ शब्द का अर्थ क्या है, आनंतर्य, इसके बाद, मतलब किसके बाद, तो शिष्य की जिज्ञासा के बाद में आचार्य का समाधान, ऐसा इसका उत्तर होगा। ठीक है, किसके बाद मतलब शिष्य की जिज्ञासा के बाद, बस। ठीक है, दूसरा इसका अर्थ क्या होगा, अथ शब्द का अर्थ जो है वो मांगल्य मंगलवाचक भी अर्थ ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, उसमें था ना ब्रह्मसूत्र में कि ब्रह्मसूत्र में भी जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, तो अथ शब्द का अर्थ क्या था, आनंतर्य, इसके बाद। लेकिन उसमें कहा था कि अगर आपको मंगलवाचक अर्थ लेना है तो आप उसी की एक बार और आवृत्ति कर लो और अपना एक भिन्न अर्थ ग्रहण कर लो। तो अथ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, एक बार अपने अर्थ लिया अथ शब्द का आनंतर्य, और दूसरी बार अपने मन में ही पाठ कर लो कि अथ शब्द का अर्थ मंगलवाचक भी मुझे लेना है, कि यहाँ से मैं इस ग्रंथ का प्रारंभ कर रहा हूँ तो सब कुछ अच्छे से पूरा हो जाए। ठीक है, तो अथ शब्द के दो अर्थ हुए, आनंतर्य और मंगलवाचक, है ना। अब एक और थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट मिलता है। एक रुद्र प्रसाद अवस्थी जी भी इस ग्रंथ के व्याख्याता हुए हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या की है और उनका काफ़ी नाम होता है विद्वानों के बीच में, रुद्र प्रसाद अवस्थी जी। तो उन्होंने ही इस ग्रंथ का जो पहला वाला अर्थ था आनंतर्य, इसको ग्रहण किया था। ठीक है, तो रुद्र प्रसाद अवस्थी ने अथ शब्द का अर्थ आनंतर्य ग्रहण किया है, आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, अब एक और पॉइंट आप सभी को समझना चाहिए, और वो क्या समझना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अथ शब्द के जो है ना कई सारे अर्थ देखे जाते हैं। ठीक है, अर्थ शब्द के जो हैं कई सारे अर्थ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे दो अर्थ तो आप सभी को स्पष्ट हो गया कि सबसे पहला जो अर्थ है वो क्या है, मंगलवाचक है ना। दूसरा कौन सा है, आनंतर्य है। तीसरा भी इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, आरंभ का, है ना। तीसरा अर्थ क्या होता है, अथ शब्द का आरंभ। तो आप लोग नोट कर लेना,
अथ शब्द का मंगल, अनंतर, आरंभ, चौथा अर्थ लिखना प्रश्न, और पांचवा लिखना कार्त्स्न्य, है ना, कार्त्स्न्य। ऐसे मैं लिख करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये का है और यहाँ पर तीन ये जो है इस प्रकार से कार्त्स्न्य। ठीक है, ये ककार है पहले जो लिखा हुआ है ना, कार्त्स्न्य, और सबसे लास्ट में आप लोग लिखना अधिकार। ठीक है, मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न, कार्त्स्न्य और अधिकार। ये जो कार्त्स्न्य है इसका मतलब होता है संपूर्णता, पूर्ण अर्थ का भी वाचक होता है ये। अधिकार अर्थ का भी वाचक होता है कि अथ योगानुशासनम या अथ शब्दानुशासनम, तो यहाँ से जो है शब्दों के अनुशासन का अधिकार प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, समझिए आप लोग यहाँ तक की बातों को। सभी भ्राता लोग जी कार्ड्स नहीं। कार्य मतलब पूर्णता, संपूर्णता। ठीक है, पूर्णता अथवा संपूर्णता का वाचक। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया? सभी लोग बताइए। ठीक है, जी सर। जी सर। एक चीज़ को और आप सभी लोग नोट कीजिए कि प्रत्येक ग्रंथ को हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो हमें उस ग्रंथ के संबंध में चार प्रकार के अनुबंध चतुष्टय होते हैं जिसका भी हमें पता होना चाहिए, है ना। और वे कौन कौन से होते हैं बताइए, आप में से किसी को पता हो तो। अधिकारी प्रयोजन। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। हाँ। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। वेरी गुड। तो इसमें भी हमें इन चारों पॉइंट्स को कवर करना है कि पाणिनीय शिक्षा को पढ़ने का अधिकारी कौन है और इस ग्रंथ को हम लोग क्यों पढ़ें, इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें क्या मिल जाएगा, इसका प्रयोजन क्या है, और इस ग्रंथ का विषय क्या है जिसको हमें आगे पढ़ना है, और इस ग्रंथ के साथ में विषय का जो संबंध है वो किस प्रकार का है ना। तो विषय के साथ में जो संबंध है, प्रयोजन का संबंध, वो किस प्रकार से है। तो इन सभी पॉइंट्स को हमें कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है। तो देखिए, इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन व्यक्ति है। इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है जो शुद्ध शब्दों का, शुद्ध शब्दों के उच्चारण का जिज्ञासु। आप लोग नोट कर लीजिए, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है। शुद्ध अथवा साधु शब्दों के उच्चारण का जिज्ञासु, है ना। जिस व्यक्ति को जानना है कि मुझे शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना है। अभी क्या है, मेरे पाठ में, मेरे वेद मंत्रों के पाठ में कहीं ना कहीं कमियां हैं, कहीं ना कहीं अशुद्धता है। तो शुद्ध शब्दों का, शुद्ध मंत्रों का पाठ मैं कर पाऊँ, यही इसका अधिकारी है। ठीक है, तो साधु शब्दों के शुद्ध एवं, जी बताइए। आपने बोला ना, शुद्ध एवं। हाँ, शुद्ध, शुद्ध अथवा साधु शब्दों के उच्चारण का जिज्ञासु। ठीक है, फास्ट करना है काम, लिखना, लिखने वाला काम बहुत फास्ट करना है। और आप लोगों के लिए मैं जल्दी ही वो खरीद लूँगा, क्या बोलते हैं वो जो होता है ना, बोर्ड होता है जिससे लिखते हैं तो स्क्रीन पर भी दिखता है, जल्दी ही खरीद लूँगा। अब आप लोग फीस क्या है ना, एक बार में फीस आप लोग सबमिट करते नहीं हो थोड़ा थोड़ा कर कर करते सर हो तो। आप जैम बोर्ड, क्या चीज़, कौन सा बोर्ड? आप जैम बोर्ड भी यूज कर सकते हैं गूगल से, तो वो भी सेम ही हो जाएगा, वहां से भी आप वो कर अच्छा, सकते हो। मीट पर होता है क्या ये सुविधा? हाँ हाँ हाँ, हो जाता है। अच्छा, तो लिखना कहाँ होता है फिर, माउस से या फिर कैसे? माउस से भी आप लिख सकते हैं, और जैम बोर्ड को आप वो यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, और ठीक है। यहाँ पे शेयरिंग ऑप्शन आएगा, तो उसमें आप वो लिख सकते हो सब कुछ। चलिए, मैं बात कर जैम लूँगा बोर्ड। एक बार आपसे बाद में भी इस संबंध में। आगे बढ़ते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे वो भी जो होता है, जो जैसे भी होता है, मतलब पूरा प्रयास होगा कि इसको भी किया जाए। तो शुद्ध अथवा साधु शब्दों के उच्चारण का जो जिज्ञासु है, यही इस ग्रंथ का अधिकारी है। प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन है शुद्ध अथवा साधु शब्दों के उच्चारण, शुद्ध अथवा साधु शब्दों का सम्यक उच्चारण तथा उनका ज्ञान। ठीक है, प्रयोजन क्या है? शुद्ध अथवा साधु शब्दों का उच्चारण, सम्यक उच्चारण तथा ज्ञान, यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। लिख लिया आप लोगों ने? मानसी लिख रही हैं आप या फिर ट्यूशन में है? जी मानसी यादव,
आप लिख रही हैं या फिर ट्यूशन में हैं अभी आप? सोनू जी समझ में आ रहा है ना पाठ सब कुछ? चलिए, दो हो गया ना। प्रयोजन कौन है? तो शुद्ध अथवा साधु शब्दों का जो है शुद्ध उच्चारण और उनका ज्ञान। तीसरा है विषय। विषय क्या है इस ग्रंथ का? तो साधु शब्द ही इसके विषय हैं। साधु अथवा शुद्ध शब्द यही इसके विषय हैं। ठीक है, इस ग्रंथ में बस इतना ही आपको बताया जाएगा कि साधु शब्द कौन कौन से होते हैं, उनका क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है, कौन सा वर्ण किस किस प्रकार से उच्चारण करने पर साधु कहलाता है, शुद्ध कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं संबंध। तो संबंध कैसा है? तो संबंध है यहाँ पर प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। ठीक है, प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य भावक संबंध यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। तो ये जो ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ क्या करता है? ये ग्रंथ हमें शुद्ध शब्दों के उच्चारण की विधि का प्रतिपादन करता है। तो ये प्रतिपादन कर रहा है ना? तो ये प्रतिपादक हो जाएगा। और प्रतिपाद्य कौन है? तो जो प्रतिपाद्य है वो है साधु शब्द। साधु शब्द को ही तो इसको प्रतिपादन करना है ना। तो जो विषय है और उनका जो आपस में संबंध है, जो ग्रंथ और विषय का आपस में संबंध होता है, उसी को कहते हैं संबंध, है ना। तो संबंध के अंतर्गत किसका किसका लिया जाता है संबंध? विषय और ग्रंथ का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। पहली कक्षा थी, भूमिका भाग था, पहला श्लोक था, इसीलिए हमें इतने इतने पॉइंट्स पर जो है ध्यान रखना ही था। एक और चीज़ आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, या परीक्षा में क्वेश्चन आजकल हर एक मतलब एंगल से पूछ रहा है ना। तो खास करके आप लोगों को किसी भी ग्रंथ का जो पहला श्लोक है इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से देखना है। जैसे यहाँ पर जो है आप लोगों ने एक शब्द देखा, ये पाणिनीयम है ना। तो ये पाणिनीयम जो शब्द है इसका भी आप लोग थोड़ा सा देख लो कि ये कैसे बनता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग नोट कर सकते हो, पाणी नीना। ठीक है, नोट कर लो आप लोग, पाणी नीना। यहाँ पर पाणी नीना है प्रोक्तम, पाणी नीना प्रोक्ता शिक्षा। ठीक है, पाणी नीना प्रोक्ता शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, ऐसी इसकी व्युत्पत्ति की जाती है। ठीक है, मतलब महर्षि पाणिनि के द्वारा कही गई व्याख्यायित की गई शिक्षा को हम लोग पाणिनीय शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब ये पाणिनीय शब्द कैसे बना इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लो। तो एक अष्टाध्यायी का सूत्र इसमें काम करता है, वो सूत्र कौन सा है? तेन प्रोक्तम। ठीक है, लिख लो आप लोग ये तेन प्रोक्तम। और ये सूत्र कहाँ पर है ये तो अष्टाध्यायी में देखना पड़ेगा, और मैं देख करके आप लोगों को अभी संख्या भी जो है ना बता देता हूँ। बाद के लिए कुछ भी छोड़ना अच्छा नहीं है। बाकी आप लोग अभी ये सूत्र को लिखो, तेन प्रोक्तम सूत्र को लिखो, और इससे लिख लो कि तेन प्रोक्तम सूत्र से ही क्या हुआ है इसमें? तेन प्रोक्तम सूत्र से छ प्रत्यय हुआ है। ठीक है, तेन प्रोक्तम सूत्र से ही क्या प्रत्यय हुआ है? छ प्रत्यय हुआ है इसमें। ठीक है, तेन प्रोक्तम सूत्र से छ प्रत्यय हुआ है। अब आप लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि पाणिनि शब्द हो गया है ना, पाणिनि शब्द हो गया, और इसी में हमने छ प्रत्यय को भी हमने इसके बाद में जो है यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो पाणिनि शब्द के साथ में हमने जब ये छ प्रत्यय ऐड किया तो ये पाणिनि और छ होना चाहिए ना, तो फिर पाणिनीयम ऐसा कैसे बन गया, है ना। खुशी जी कन्फ्यूजन हो रहा है, शंका हो रही है ना, जी है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, एक यहाँ पर भी एक सूत्र काम करता है, और वो सूत्र क्या है? आयने यिनी यह फड़क शखाम प्रत्यादि नाम। ठीक है, एक सूत्र है जो मैं आप सभी को लिख करके बाद में भेज दूंगा। ठीक है, तो वो सूत्र क्या करता है? ये जो छकार आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसी छ के स्थान पर ई आदेश कर देता है ऐसा। ठीक है, छकार के स्थान पर वही जो सूत्र है आयने इनी यह फड़क जखाम प्रत्यादि नाम, तो वही यहाँ पर ई आदेश कर देता है। तो इसी प्रकार से जो पाणिनि जमा ई, उसके बाद पाणिनि यह ऐसा बन जाता है रूप, और फिर पाणिनीयम ऐसा बन जाता है। ठीक है, सभी को स्पष्ट हो गया?
बताइए एक सर। बार, है ना? सभी को स्पष्ट हो गया ना ये पूरा का पूरा प्रकरण? पाणिनियम ऐसा कैसे बना? तेन प्रोक्तम सूत्र से छ प्रत्यय हुआ और छ को आयने इनी य फड़क जखाम प्रत्यादि नाम से ईय हो गया, तो पाणिनियम ऐसा रूप बन गया। ठीक। और ये जो तेन प्रोक्तम ये सूत्र था, ये मैंने आप सभी को बताया था, मैं आप सभी को बताऊंगा भी। चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 101वां सूत्र है ये। 4-3-101 आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ये आपसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी हर एक चीज़ की रखनी चाहिए। ठीक है। 4-3-101 चौथा अध्याय तीसरा पाद और 101 नंबर का सूत्र। ठीक है जी। कोमल जी, आप मुझे एक बात बताएंगे, अष्टाध्यायी में कितने मतलब कितने पाद हैं? कोमल जी हैं यहाँ पर? हैं, बताइए जरा तो। अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद प्राप्त होते हैं? 32। 32 पाद प्राप्त होते हैं, ध्यान रखना। 8 अध्याय हैं, हर एक अध्याय में 4-4 पाद प्राप्त होते हैं, तो कुल मिलाकर के 32 पाद हो जाते हैं। ठीक है। तो ये 8 अध्याय। हर एक एंगल से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। ठीक है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया? बढ़े आगे हम लोग। सभी लोग बोल करके एक बार मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। जी सर। बोलिए सभी लोग, जी सर। क्लियर हो गया? जी ठीक। हो गया। चलिए, अब जी मैं सर। कई बार क्या होता है ना, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता रहता हूँ बीच बीच में, तो ये आवश्यक है ना, ताकि आप लोग सो ना जाओ और पाठ भी जो है अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को पता चले। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको प्रश्न का उत्तर ना आए, तो इससे कभी शर्माना नहीं है कि ये क्या हो गया, मेरा इंसल्ट हो गया, मुझे आया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि बस आपको ये भावना रखनी है कि हाँ, हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन इसीलिए पूछता हूँ ताकि आप लोग एक्स्ट्रा भी जो है कुछ ना कुछ आप सीखते रहो उसमें। और ये सब कुछ आना चाहिए आपको, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप बोल करके बताइए, आपका और पाठ जो है वो पक्का होगा, क्लियर होगा। और आपको नहीं पता है तो फिर आपको क्या करना है कि उसको आप सभी को सीखना है, जानना है, उसको नोट कर लेना है। ठीक है। चलिए, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप सभी ने समझा, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे के विषय में। ठीक है। तो अब हमें दूसरा श्लोक पढ़ना है। और चलिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन हो जाए आप लोगों से। अब मैं चुनता हूँ किसी को, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं ना उनसे। चलो, ये जो है आकांक्षा जी, आप बताइए मुझे, ये जो पहला वाला श्लोक था, तो आपने इसका क्या अर्थ समझा सामान्य रूप से? पहला वाला श्लोक सामान्य रूप से बस ऐसे ही बोलिए हिंदी में। आकांक्षा जी बोलिए, बताइए, प्रयास कीजिए। क्या हो रहा है, आवाज़ नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी मुझे। चलिए ठीक है, म्यूट कीजिए आप। हाँ, ज्योत्सना जी आप बोलिए एक बार, क्या अर्थ है इसका सामान्य रूप से? ज्योत्सना जी भी गायब है। हाँ बोलिए। हा हम्म, नमो नमः महोदय. जी नमस्ते। मराठीमध्ये बोललं तर चालेल का? मराठी में बोली तो चलेगी क्या? मराठी में तो नहीं चलेगा, अब संस्कृत में बोलिए, कोई बात नहीं, सामान्य रूप से अर्थ और है। संस्कृत में इतना नहीं आता. ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ. हिंदी में ही बोल लो आप, हमें आपकी भाषा समझ में आ रही है, हिंदी हिंदी प्लस मराठी समझ जाएंगे। ओके. हाँ. जैसा महर्षि पाणिनि का मत है। अम, हाँ, ये जो बताया गया जो ये मत है, वही अब मैं आपको कहने जा रहा हूँ. हम्म, जैसे कि पूर्व आचार्यों ने पूर्व आचार्यों ने जैसा शास्त्रों का अनुसरण किया है, हम्म, उनको उम, उसकी विद्या प्राप्त की है. हम्म। अ, अ, ये शिक्षा वैसी अ, ही है। हाँ, ये शिक्षा वैसी ही है जैसे कि लौकिक संस्कृत में है. ओके, जैसी वेरी लौकिक गुड। संस्कृत है. हाँ, जैसी लौकिक संस्कृत है वही मैं अब पढ़ाया जा रहा हूँ. लौकिक और वैदिक दोनों में है ना? ठीक। हाँ, चलिए, लौकिक और बहुत बढ़िया। म्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है। बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 40 मिनट हमारे पास और है। बोर तो नहीं हो गए आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बताइए नहीं एक सर। बार। नहीं मानते. ये सब आवश्यक था। पहला
पहला पाठ है ना, तो हर एक पहला पाठ को हमें बहुत विस्तार से पढ़ना है। आइए दूसरा श्लोक अब समझते हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, है ना। अब कम से कम 10 श्लोक तक का भाग हम सभी को देख लेना है, क्योंकि विस्तार तो काफ़ी हो गया, लेकिन कम से कम 10 श्लोक जो हैं हमें देखने हैं। तो इसमें दूसरा वाला जो श्लोक है, मानसी एक बार आप पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है। मानसी जी जल्दी से शुरू कीजिए। मैं पढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल। प्रसिद्धम् अपि शब्दार्थं विज्ञातं बुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाचा उच्चारणे विधम्। चलिए दिव्याक्षी एक बार आप इसको पढ़िए। प्रसिद्धमपि शब्दार्थं विज्ञातं बुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम्। ठीक है जी, तो इसको इस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रसिद्धमपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या कह रहे हैं कि शब्दार्थम प्रसिद्धम अपि, है ना, कि जो शब्द है और उसका अर्थ है, ठीक है, जो शब्द है और जो उसका अर्थ है ये कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, शब्द और उसका जो अर्थ है ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, पुनरअपि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपि फिर भी ये अबुद्धि भी मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके लिए ये अविज्ञातम ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब पहले वाले श्लोक को समझना है, दूसरे वाले में कुछ भी नहीं है, पहले वाले में ही पंक्ति में समझना है हम सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो शब्दार्थम है तो शब्दार्थम का आपको क्या अर्थ निकालना है। कुछ लोग इसका शब्द और अर्थ ऐसा भी अर्थ निकालते हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्थानों पर मैंने इसको पढ़ा है कि शब्दार्थम का मतलब यहाँ पर शब्दों का जो प्रयोजन है, शब्दों का जो अर्थ का मतलब अर्थ वो वाला नहीं, हिंदी और संस्कृत ये सब नहीं, अर्थ का मतलब है प्रयोजन। तो शब्दों का प्रयोजन क्या है, शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से कर सकते हैं, इस विद्या की बात की जा रही है। ठीक है, तो शब्दार्थम का क्या अर्थ लेंगे आप लोग, शब्दों के उच्चारण की विधि। ठीक है, शब्दों के उच्चारण की प्रक्रिया। ठीक, शब्दों के उच्चारण की प्रक्रिया, आपको ये अर्थ लेना है शब्दार्थम पद से। ठीक, तो जो शब्दों के उच्चारण की प्रक्रिया है ये तो प्रसिद्ध है ना, ये तो हर जगह प्रसिद्ध है। आप लोग स्कूल में जाते हो तो आपको कैसे पढ़ाते हैं, क ख ग घ इत्यादि हर जगह आपको पढ़ाते हैं, और सामान्य रूप से भी ABCD वगैरह पढ़ाते हैं। तो ये तो बड़ा प्रसिद्ध है कि शब्दों का हम लोग उच्चारण कैसे करें। लेकिन क्या है ना कि ये अबुद्धि भी अविज्ञातम, एक और चीज़ हमें देखने को मिलता है कि कई सारे लोग जो हैं वो कभी स्कूल नहीं जाते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं, फिर भी वे लोग जो हैं शब्दों का उच्चारण तो कर पाते हैं ना, है कि नहीं। शब्दों का उच्चारण तो वे भी कर पाते हैं जो बिल्कुल कभी स्कूल गए नहीं, कभी वर्णोच्चारण विधि को नहीं सीखा, वे लोग भी शब्दों को तो बोल पाते हैं ना, क्योंकि शब्दों को तो हम लोग केवल सुन करके भी बोलना सीख जाते हैं कि हमें ऐसे बोलना है वैसे बोलना है। ठीक है ना। तो शब्दों के उच्चारण की जो विधि है ये तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि अबुद्धि भी का मतलब क्या है, जिसके पास बुद्धि नहीं हो। ठीक है, जिसके पास बुद्धि नहीं हो, तो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं ना वे क्या कर जाते हैं, तो वे शब्द और अर्थ को अविज्ञातम अर्थात ठीक प्रकार से उसको नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ आपको यहाँ भी समझना है कि अबुद्धि भी का मतलब ऐसा अर्थ मत लेना कि जिसके पास बुद्धि नहीं हो। अबुद्धि भी का विच्छेद कैसे करेंगे, तो न बुद्धि भी इति अबुद्धि भी, तो न का कई सारा अर्थ होता है। ठीक है, न के कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे न का जो होता है काफ़ी सारे अर्थ होते हैं, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। तो न का जो पहला अर्थ होता है वो होता है सदृश। ठीक है, न का अर्थ होता है सदृश, दूसरा अर्थ होता है, और इस प्रकार से जो इसका दूसरा अर्थ होता है वो होता है अभाव, है ना।
न का पहला अर्थ होता है सदृश, दूसरा अर्थ होता है अभाव, और इसी प्रकार से जो तीसरा अर्थ होता है वो भी होता है भिन्न मत का प्रतिपादन। इस अर्थ में भी न का अर्थ लिया जाता है। ठीक है, भिन्न मत के प्रतिपादन में भी इसका अर्थ लिया जाता है ना। और भिन्न मत मतलब अन्य शब्द जैसे होता है ना, अन्य मतलब दूसरा, ऐसे ही न का मतलब भी दूसरा ऐसा माना जाता है। ठीक, चौथा जो है न का अल्प अर्थ भी होता है। चौथा अर्थ क्या होता है? अल्प। पांचवा अर्थ क्या होता है? पांचवा अर्थ होता है जहां पर निषेध किया जाए। ठीक है, पांचवा अर्थ क्या होता है? निषेध, ये अर्थ होता है। और छठा अर्थ क्या होता है? विरोध, है ना। छठा अर्थ क्या होता है? विरोध होता है। ठीक, तो 6 अर्थ मैंने आप सभी को बताए। एक बार खुशी जी आप इसको बोलिए 6 अर्थों को एक एक क्रम से जल्दी से। सदृश, अभाव, भिन्न मत का प्रतिपादन, अल्प, जहां पर निषेध किया जाए, और विरोध। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो अबुद्धि भी है ना, यहाँ पर क्या अर्थ लेंगे? अल्प बुद्धि भी। ठीक है, यहाँ पर न शब्द का अर्थ क्या लेंगे? अल्प बुद्धि भी। अल्प बुद्धि मतलब जिनकी बुद्धि थोड़ी सी कम है, जो विषय को थोड़ा सा कम समझ पाते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, फिर भी वर्णों का जो उच्चारण है उसको ठीक से नहीं कर पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसको शॉर्टकट में समझते हैं। अभी थोड़ा सा विस्तार हो गया, अब इसको शॉर्ट में समझिए। तो इसमें कह रहे हैं कि शब्दों के उच्चारण की जो प्रक्रिया है ये तो बड़ी प्रसिद्ध है इस संसार में, फिर भी जो अल्प बुद्धि वाले मनुष्य हैं तो वो उसको ठीक प्रकार से नहीं जान पाते हैं। तो इसीलिए मैं पुनः व्यक्ति करिष्यामि, इसीलिए मैं फिर से व्यक्त करूँगा। किसको व्यक्त करूँगा? वाचः उच्चारणे विधि, वाणी के उच्चारण में जिस विधि का प्रयोग होता है, किसी भी वाणी के उच्चारण में किसका प्रयोग होता है, तो आप लोग विचार करोगे ना जब इस पे, वाचा अर्थात शब्दों के उच्चारण में, तो वाणी के द्वारा हम लोग शब्दों को और शब्दों का ही हम लोग उच्चारण करते हैं। ठीक है, वाणी के द्वारा हम लोग शब्दों का ही उच्चारण करते हैं। तो इसी को बता रहे हैं कि वाणी के उच्चारण में प्रयुक्त होने वाली विधि अर्थात शब्दोच्चारण की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग फिर से आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। ठीक, अब इसकी 2 पंक्तियों में इसका अर्थ समझेंगे तो क्या अर्थ निकल करके आएगा कि शब्द और अर्थ अत्यंत प्रसिद्ध होता हुआ भी अल्प बुद्धि मनुष्य के लिए ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं हो पाता है। इसीलिए वाणी के उच्चारण की विधि शब्दोच्चारण को मैं फिर से व्यक्त करूँगा। ठीक है, सभी को स्पष्ट हो गया ये वाला श्लोक भी? दूसरा वाला श्लोक, आगे बढ़े? है सर। आगे बढ़े ना? सभी को स्पष्ट हो गया ना? कोई जी सर। समस्या तो नहीं? आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब ये प्रश्न आता है ना कि वर्ण कितने हैं जिसका हमें उच्चारण की विधि को सीखना है। तो ये वाला श्लोक है इस प्रकार से, और आप लोग ध्यान रखना एक चीज़ और है, मैं आप सभी को बता देता हूँ अभी से ये बात। आप लोग इस पाठ को पढ़ रहे हो, क्लासेस भी मैं आपको भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, आप उसको देखना और आप रिवाइज करके उसको अच्छे से तैयार कर लेना। लेकिन आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको पाठ जब समझ में आ जाए तो प्रयास करना है कि ये जो श्लोक है ना, इसको रट करके याद कर लेना है। ठीक है, रट करके इसको याद कर लेना है। ठीक, और कई बार बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूजन हो जाता है ना, कि कैसे याद करें, कैसे याद करें, कैसे याद करें, है ना। संस्कृत को कैसे याद करें, ये तो हमारे बस की ही बात नहीं है। ये तो बिल्कुल जो देवता लोग होते हैं ना, जो आकाश में रहते हैं, वही लोग केवल याद कर सकते हैं। तो उसके निवारण के लिए मैं अभी आप सभी को बताता हूँ उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। रिद्धि जी उपस्थित हैं यहाँ पर? रिद्धि जी, आपको भी समस्या जी होती है सर। क्या श्लोक आदि याद करने में? जी सर। गायत्री मंत्र बोलिए एक बार। नहीं सर। नहीं याद है गायत्री मंत्र? ओम चलिए भूर्भुवः ठीक है, ठीक है। स्वः। आप मत बोलिए, आपको तो पता है, आप गुरुकुल वाले बच्चे हो तो आपको तो पता है, इसीलिए मैं ऐसे बच्चों को ले रहा हूँ ना। चलिए, एक श्लोक तो आपने पढ़ा होगा ना रिद्धि जी, विद्या ददाति विनयम वाला, वो याद है? बचपन में पढ़ा होगा शायद। सर इतनी भी मतलब ग्रेजुएशन में संस्कृत ली है मैंने। ठीक है, ठीक है। चलिए,
तो ठीक है, मतलब मेरे कहने का उद्देश्य ये था, आप लोग तो मेरा जो समझाने का तरीका है ना उसी को आप लोग फ्लॉप कर देते हो। मेरा ये था कि गायत्री मंत्र सबको याद होता है ना। गायत्री मंत्र हर किसी को याद होता है, महामृत्युंजय मंत्र भी सभी को याद होता है। अच्छा रिद्धि जी, आपको ये तो याद ही होगा ना, सर्वे भवन्तु सुखिना वाला जो है ये प्रार्थना, या ये भी नहीं नहीं पर। याद? ये भी नहीं याद है? अरे मैं बहुत मेहनत करनी है आपको, आप चौथे सेमेस्टर में है ना शायद अभी। जी सर। मेहनत कीजिए, सोना छोड़िए रात को। अब आपके जीवन में आराम करना नहीं है, आपको अभी बीएड जी एंट्रेंस की भी बिल्कुल। तैयारी करनी है और सब कुछ करना है। मेहनत कीजिए, अब जी रात को सर। सोना छोड़ दीजिए, जीवन को एकदम तपस्या में बना लीजिए अब, क्योंकि आपको बहुत सारा कुछ तैयार करना है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। वैसे नॉर्मली मतलब मेरे कहने का उद्देश्य ये था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः याद कर सकते हैं आप लोग, महामृत्युंजय मंत्र को याद कर सकते हैं, हनुमान चालीसा तो सबको याद होगा ना। हनुमान चालीसा सबको याद होगा ना, वो तो हिंदी भाषा में है नहीं। जी तो सर। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ का आप बार बार पाठ करोगे ना वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, और जिस चीज़ से आप डरोगे, दूर भागोगे, वो चीज़ आपको जीवन भर परेशान करेगी, डराएगी। इसीलिए हमें मुकाबला करने वाला बनना है ना। आप लोग जो ये गुरुकुल के बच्चों को देख रहे हो ना, अब अभी मैं इनसे बहुत कठिन से कठिन मंत्र भी पूछूंगा। कई कई तो बच्चे होते हैं पूरे के पूरे वेद को याद कर जाते हैं, है ना। कितना भी कठिन श्लोक हो आप उनको दे दो पढ़ने के लिए, एक ही मिनट में उसको पढ़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे बिना किसी गलती के। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको सुबह शाम जो है ना पाठ कराया जाता है ना। उनको याद हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बार 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 उसका पाठ कराया जाता है। कई सारे ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, सांख्य कारिका की 70 कारिका है ना, उनको हर रोज सुबह और शाम याद करो इसको, बस बोलो इसको बस। तो इतना उनको बार 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 ये कराते हैं ना कि वो पक्का हो जाता है, फिर उनको पढ़ना अच्छे से आ जाता है। तो आप लोगों को भी ये जो सारे श्लोक आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आपको ये सारे श्लोक अर्थों को समझने के बाद में रट जाना है, याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपको श्लोक याद हो जाएंगे ना तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसका रिवीजन करोगे तो आप 10 मिनट में आप 60 श्लोक का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है जी। तो इसीलिए आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है। जब आप इसको याद कर जाओ तभी आप समझना कि आपने ये पूरा विषय जो है अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है कोमल जी, स्पष्ट हो रहा है? जी सर। हाँ, अब याद करने के संदर्भ में भी जो है ना दो मान्यताएं प्राप्त होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रटंत विद्या से कुछ नहीं होता है ना, उसको समझिए, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू नहीं होता है। रटना किसे कहते हैं? रटना उसे कहते हैं ना जिस विषय का अर्थ आपने समझा नहीं, जिसका अर्थ आपको पता नहीं है, बस आप रटते जा रहे हो। ठीक है, लेकिन याद करना किसे कहते हैं? जिस चीज़ को आपने अच्छे से पढ़ा हो, फिर उसको खुद से समझा हो, और फिर आपने जब उसको याद किया हो तो उसको कहते हैं किसी विषय को अपना बना लेना। और जिस विषय को आप एक बार याद कर जाओगे उसको दोबारा आप जब उसकी आवृत्ति करोगे, पढ़ोगे, तो वो फिर विषय आपको परेशान नहीं करेगा, मतलब जीवन भर के लिए आपका एक अपना विषय हो जाएगा वो। ठीक है, तो रटना भी है, आपको याद भी करना है बार 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 बार। और मैं आप सभी के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है, कभी भी किसी श्लोक का उच्चारण करने में आपको समस्या हो तो मेरे से पूछिए, है ना। कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, यहाँ बड़े मेधावी विद्यार्थी हैं और आप सभी की कक्षाओं को करने में बहुत सहयोग प्राप्त होता है मुझे, सुमन जी का। तो सुमन जी भी आपको काफ़ी सारे प्रश्नों का उत्तर तो वो खुद ही आपको बता देंगी वो। ठीक है, बाकी और भी लोग हैं, पूजा जी हैं, मानसी जी हैं, ये लोग हैं, तो ये लोग आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर दो, वहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन शंकाओं को कभी भी रखना नहीं है कि कोई पार्ट समझ में आया नहीं और फिर भी आप उसको लेके ढो रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी, आइए एक और श्लोक हम लोग देख लेते हैं, तीसरा वाला श्लोक बस देखेंगे, पाठ को समाप्त कर देंगे, और कल जो होगा कम से कम 20 से 25 श्लोक हम लोग देखेंगे। तो आप लोग एकदम तैयार होकर के आना, कल की कक्षा थोड़ी सी फास्ट होगी, आज काफ़ी कुछ समझाना था क्योंकि पहली क्लास है, तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए। आप लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो आपको याद करना है। आप पद्य पढ़ रहे हो, पद्य का मतलब क्या होता है? रिद्धि जी बताइए एक बार, पद्य मतलब? रिद्धि जी बताइए, पद्य का मतलब क्या होता है? नहीं पता? कोमल जी आप बताइए।
गा करके पढ़ते हैं श्लोक इत्यादि, और जो गद्य होता है मतलब पैराग्राफ हो गया जैसे न्यूज़पेपर वगैरह का, है ना। तो आपको पद्य वाला भाग पढ़ना हो या गद्य वाला भाग पढ़ना हो, एक बार उसको पढ़िए और दूसरी बार जो है उसको याद कर जाइए, ठीक है। क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा, जब तक याद करोगे नहीं तब तक आपका विषय वो अपना नहीं है। क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में जो है ना, आपकी हिंदी व्याख्या में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये मूल पंक्तियों में से ही क्वेश्चन आता है ना। मैं ठीक कह रहा हूँ ना प्राकृतिका जी? जी चलिए सर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब इसमें कह रहे हैं कि वर्ण कितने हैं, इसी संबंध में ये श्लोक है और इसी को हम लोग समझेंगे कि वर्ण कितने होते हैं संस्कृत में। तो कह रहे हैं कि त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठिर्वा वर्णाः शंभु मते मता, ठीक है, प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। तो यहाँ पर संभवतो है, इसको शंभु मते ऐसा भी पाठ मिलता है ना, शंभु मते मताः ऐसा पाठ भी, तो इसीलिए मैंने शंभु मते ऐसा पढ़ा। तो कह रहे हैं कि वर्णाः, वर्ण कितने होते हैं, तो कह रहे हैं कि त्रिषष्ठी। त्रिषष्ठी का क्या होता है मीनिंग, बताइए एक बार आप सभी लोग। 30 36 30 63, ठीक है, 63 होते हैं। सॉरी त्रिषष्ठी का मतलब 63, और चतुष्षष्ठी का मतलब क्या होता है, 64 64। चतुष्षष्ठी का मतलब होता है 64। तो कह रहे हैं कि वर्ण कितने होते हैं, तो क्या आप लोग आंसर दोगे? 63 64 63 या 64 वर्ण होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज इसमें इन्होंने बताई कि ये 63 या 64 वर्ण किसके मत में माने गए हैं, तो भगवान शंभु के मत में माने गए हैं। शंभु का मतलब क्या होता है, शिव के मत में माने गए हैं, ठीक है। ये 63 या 64 वर्ण भगवान शिव के मत में माने गए हैं, ठीक है जी। तो शिव जी के मत में क्यों माने गए हैं, क्योंकि जो शिव जी का नाम आप सभी लोग देखते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं ना, तो ये प्राचीन समय में इनका एक बहुत बड़ा व्याकरण था, ठीक है, जिसको कहते थे शैव व्याकरण। तो शिव जी ने उस व्याकरण की परंपरा में अपने लिए जो है प्रत्याहार सूत्रों को भी लिखा था, जो आप लोग पढ़ते हो अ इ उन ऋल ऋक इत्यादि। तो इसीलिए उन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। तो शिव जी ने भी अपने व्याकरण इत्यादि में 63 या 64 वर्णों का उल्लेख किया था, ठीक। अब इसमें एक चीज और इन्होंने कहा कि ये जो वर्ण है ना, ये प्राकृते संस्कृते चापि, मतलब प्राकृते का मतलब क्या होता है कि प्राकृत भाषा में, प्राकृत मतलब वैदिक संस्कृत में भी होते हैं, और संस्कृते मतलब लौकिक संस्कृत में, ठीक है। प्राकृत और लौकिक संस्कृत में ये 63 या 64 वर्ण माने गए हैं, ठीक है। प्राकृत और लौकिक संस्कृत में ये 63 या 64 वर्ण शिव जी के मत में माने गए हैं। और स्वयंभुवा, तो स्वयंभू किसे कहते हैं, बताइए आप सभी लोग, स्वयंभू किसे कहते ऋषि हैं? मनु शिव जी को। ऋषि मनु नहीं, शिव जी को स्वयंभू कहते हैं ब्रह्मा जी को, ठीक है, स्वयंभू कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो इसमें कहा जा रहा है कि स्वयंभुआ मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा भी स्वयं स्वयं ही प्रोक्ताः, ऐसी ही बात कही गई है, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने ये बताया कि शिव जी के मत में 63 या 64 वर्ण हैं, है ना, और ये लौकिक और संस्कृत वैदिक संस्कृत दोनों में है। और बाद में इन्होंने ये कहा कि स्वयंभू अर्थात भगवान ब्रह्मा भी इसी का समर्थन करते हैं, इसी को मानते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? एक बार इसको रिपीट कीजिएगा। हाँ, भगवान शिव के मत में वैदिक और लौकिक संस्कृत में 63 या 64 वर्ण माने गए हैं, ठीक है, या मानते हैं, भगवान शिव जी मानते हैं। और स्वयंभू भगवान ब्रह्मा भी ऐसा ही बोलते हैं, इसी मत का समर्थन करते हैं, ठीक। जी सर। क्लियर हो गया? अब जो है 63 या 64 वर्ण जो है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये 2-3 श्लोकों में आ जाएगा ये सारा का सारा। तो यहाँ तक देख करके फिर पाठ को समाप्त कर देंगे, ठीक है। 2 और श्लोक देख लीजिए, बहुत आसान है ये, है ना। क्या हो रहा है, कुछ आज के लिए तो पर्याप्त है जी, है ना। चलिए ठीक है, आप लोग जैसे बोलोगे वैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास है और कल से थोड़ा सा ज़्यादा करना है हमें, तो कल से आप लोग तैयार रहेंगे। आज सामान्य बातें हैं, आज कुछ इतनी कठिन बातें नहीं है, ऐसा मत समझना कि क्लासेस में बहुत ज़्यादा क्लास हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आज बहुत सारा कुछ आपको बताना था, समझाना था। पहला श्लोक जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमें विस्तार से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कहीं से भी कुछ भी। और ख़ास करके हर एक ग्रंथ का जो पहला वाला श्लोक है उसको तो हमें अच्छे से पढ़ना ही चाहिए,
चलिए एक अंतिम क्वेश्चन आप सभी लोग मुझे बताइए कि इस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? मतलब कि आरंभ वस्तु निर्देशात्मक या वस्तु आशीर्वादात्मक या नमस्कारात्मक। बिल्कुल, इसमें से क्या वस्तु यह मानेंगे? वस्तु 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 निर्देशात्मक निर्देशात्मक। मानेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें लोग, इसमें महर्षि पाणिनि जो है ये पहले ही इस ग्रंथ में ऐसा कह रहे हैं कि मैं शिक्षा को कहूँगा, है ना, मतलब विषय वस्तु को पहले ही इन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं विषय वस्तु को कहने जा रहा हूँ। और एक बार आप लोग बताइए, एक बात मेरे से भी आप लोग जान लीजिए, इस ग्रंथ के प्रणेता के रूप में हमें कई बार ऐसा आया था ना कि इस ग्रंथ के प्रणेता कुछ लोग महर्षि पाणिनि को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग पिंगल को भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए पहले ही श्लोक में इसमें क्या कहा गया, अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा, मतलब भगवान पाणिनि के मत में शिक्षा का जैसा स्वरूप है वैसा मैं कहने जा रहा हूँ। तो इससे हमें क्या स्पष्ट होता है, भगवान पाणिनि स्वयं के लिए तो इस पंक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे ना। अगर भगवान पाणिनि अगर इस ग्रंथ को लिखते तो वो तो ऐसा कहते हैं ना कि जैसा प्राचीन आचार्यों का मत है ना, मैं उसके अनुसार ही शिक्षा को कहने जा रहा हूँ। तो इस श्लोक में भी हमें ये भाव ध्वनित होता है कि पाणिनि शिक्षा जो है ये किसी और विद्वान ने लिखा हुआ है और उन्होंने महर्षि पाणिनि को थोड़ा सा सम्मान दिया है पहले ही कारिका में, पहले ही श्लोक में, ठीक है। तो चलिए ये कुछ टॉपिक्स को आज की डेट में हमने देखा और ये पहली क्लास थी। कुछ बाहर के भी विद्यार्थी आए, आप सभी का आभार। कल से जो है रफ्तार के साथ में, स्पीड के साथ में हम लोग क्लास को पढ़ेंगे। कल सुबह भी जो है आप लोगों की छुट्टी है, क्योंकि कल एक प्रोग्राम था जो लेट मॉर्निंग में स्टार्ट होने वाला था 9 बजे के आसपास, लेकिन वो कल सुबह ही ट्रांसफ़र हो गया है। वैसे कार्यक्रम कितने बजे से? 7 बजे से। चलिए फिर भी हम लोग 1 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। कल सुबह कक्षा होगी 5:30 से लेकर के 6:30 बजे तक, केवल 1 घंटे की क्लास होगी और उसमें हम लोग एक दूसरा टॉपिक या फिर इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग रात्रि को थोड़ा सा इसको देख लेंगे। अभी 9:45 हो रहा है तो आधे 1 घंटे तक केवल सामान्य बातें हमने पढ़ी हैं। नोट्स वगैरह मैं आपको भेज दूंगा अभी समूह में, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इस पुस्तक का भी PDF मैं आप सभी को भेज दूंगा, लेकिन मूल पुस्तक जो है आपके पास होनी चाहिए। 30-40 रुपए की मिल जाती है और अच्छा रहेगा। 60 श्लोक पढ़ने हैं आप सभी को, तो पुस्तक भी होता है तो आप लोगों का अभ्यास अच्छे से हो जाता है। जी प्राकृतिका जी बोलिए। सर मॉर्निंग में क्लास है? हाँ मॉर्निंग में भी क्लास होती है, सुबह भी होती है, रात्रि को भी होती है। और एक चीज़ और है आप सभी के लिए कि क्लासेस का जो टाइम है ना रात्रि को, वो 9 बजे से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 8:30 बजे भी 2 विद्यार्थियों को समस्या हो जा रही है। बाद में मैसेज आया था मेरे पास। तो 9 से 10:15 या 10:30 तक करेंगे, उसके बाद आप सभी फ्री हो जाएंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ समय सबके लिए वैसा होगा। तो कल से जो कक्षाएं होंगी रात्रि वाली वो 9 बजे से होंगी और सुबह जो है वो निश्चित समय 5:30 बजे हम सभी मिलेंगे, ठीक। सभी को स्पष्ट हो गया?